सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में गंगा सप्तमी पर हजारों ने किया सूर्य अर्घ्यदान। मुस्लिम समाज के लोग भी हुए शामिल। 16 को होने वाले हरीशचंद्र पीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव हेतु नामांकन का कार्य संपन्न। 19 ने किया नामांकन। काशी विद्यापीठ के मंच कला विभाग में आयोजित हुआ गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जयंती समारोह। और बलिया पेपर लीक मामले में चर्चा में आए पत्रकार बंधुओं का काशी पत्रकार संघ ने किया स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा देखे गए स्वप्न काशी की गंगा तट पर 10 सहस्त्र युवाओं द्वारा सामूहिक सूर्य अर्घ्यदान की कल्पना आज गंगा सप्तमी के अवसर पर पूर्ण हुई। काशी के कुल 107 घाटों पर मानव श्रृंखला बनाकर उदित होते भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया गया। 8 मई रविवार को गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में एवं गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट तथा युवा प्रकोष्ठ वाराणसी के संयुक्त संयोजन में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा देखे गए स्वप्न काशी के पावन गंगा की तट पर 10 सहस्त्र युवाओं के द्वारा सामूहिक सूर्य अर्घ्यदान की कल्पना पूर्ण हुई। गंगा सप्तमी पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन 10 सहस्त्र युवाओं द्वारा सामूहिक सूर्य अर्घ्यदान का शुभारंभ सुबह 6:30 बजे से मुख्य अतिथि डॉक्टर चिन्मय पांड्या द्वारा देव पूजन के साथ हुआ। इस अवसर पर उपस्थित विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गंगा सप्तमी मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरित होने की पावन तिथि है। इस दिन आप सभी लोगों द्वारा काशी के 107 घाटों पर मानव श्रृंखला बनाकर उदित होते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य देना निश्चित रूप से युग परिवर्तन का संकेत है। डॉक्टर पांड्या ने कृष्णा अवतार का उदाहरण देते हुए कहा कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर अवश्य उठा लिया था, किंतु ग्वालवाल द्वारा उनके लाठी पर गोवर्धन पर्वत को उठाने का श्रेय ग्वालवाल को दिया। उसी तरह परम पूज्य गुरुदेव ने युग परिवर्तन की नींव तो रख दी है, किंतु काशी की पवित्र गंगा तट पर आप सभी से सूर्य अर्घ्य दान कराकर युग परिवर्तन का श्रेय आप सभी को दे दिया है। काशी के 64 घाट एवं राणा महल घाट पर मुस्लिम समाज द्वारा सामूहिक सूर्य अर्घ्यदान में सम्मिलित होने पर मुस्लिम समाज का नवयुग आगमन की पताका को मजबूती से थामने हेतु आभार व्यक्त किया। सामूहिक सूर्य अर्घ्यदान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा काशी के प्रथम नागरिक मृदुला जायसवाल एवं गौरक्षा समिति के अध्यक्ष अजीत महापात्रा का अभिनंदन एवं स्वागत किया। सामूहिक सूर्य अर्घ्यदान कार्यक्रम में विद्यालयों के बच्चों ने भी भाग लिया, जिसमें अंबेडकर हर्ष बालिका इंटर कॉलेज कोनिया, हर्ष इंटर कॉलेज विजयपुरा, डीएवी इंटर कॉलेज, हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज, बल्लभ बालिका इंटर कॉलेज, दुर्गाचरण बालिका इंटर कॉलेज, भारतीय बाल विद्यालय, सरला लर्नर्स इंटर कॉलेज नियर, जेनिथ लाइब्रेरी, ब्रह्मा घाट सहित अनेकों विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने सूर्य अर्घ्यदान में भाग लिया। ऐतिहासिक एवं विश्व स्तरीय सहस्त्र युवाओं द्वारा सामूहिक सूर्य अर्घ्य कार्यक्रम को विराट स्तर प्रदान करने हेतु केंद्रीय देव दीपावली महासमिति पहल, समाजोत्कर्ष समिति, काशी बंगीय समाज, काशी गुजराती समाज, काशी महाराष्ट्रीय समाज, नाविक समाज, काशी विश्वनाथ दल, हिंदू युवा वाहिनी, देव दीपावली एवं गंगा आरती काशी के घाटों पर समस्त संस्थाओं की भागीदारी रही। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम संयोजक पंडित गंगाधर उपाध्याय एवं आध्यात्मिक संदेश वाहक अनिलेश तिवारी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से केदार प्रसाद दुबे, आचार्य वागीश दत्त, आशीष सिंह, नरेंद्र ठाकुर, राम अवतार पाटीदार, किशन जायसवाल, अमरीश सिंह भोला, अजय सिंह, महेश त्रिवेदी, वीर बहादुर सिंह, काजल मौर्य, कुमारी प्रज्ञा श्रीवास्तव एवं मीडिया प्रभारी रमन कुमार श्रीवास्तव सहित विशाल जनसमूह ने ऐतिहासिक एवं विश्व स्तरीय सामूहिक सूर्य अर्घ्यदान में भाग लिया। 10,000 युवाओं के द्वारा पूरे सभी घाटों पर मां गंगा के लगभग 107 घाटों पर एक साथ
भगवान सूर्य को अर्घदान करेंगे। महामना मालवीय जी का ये मन था कि वाराणसी में 10,000 युवा एक साथ गायत्री मंत्र बोलते हुए भगवती गंगा को अर्घ दें, भगवान सविता का वंदन करें। तो उनके संकल्प की पूर्ति के लिए और देश में इन दिनों जो चल रहा है जैसी परिस्थितियां हैं उन सब की सुख और शांति के लिए, सारे विश्व में युद्ध के उन्माद और आतंक के उन्माद को शांत करने के लिए भगवती गंगा से प्रार्थना हो। हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों के बीच में अच्छे विचारधारा का प्रवाह करें। तो ये कार्यक्रम वैसे तो कल से चल रहा है, लेकिन आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं 10,000 युवाओं के साथ सूर्य अर्घदान के लिए, ताकि जो सविता का तेज है वो हमारे अंदर आ सके और हम हमेशा ऊंचा उठने की प्रवृत्ति रखें। हरीशचंद पीजी कॉलेज के 16 मई को होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया आज रविवार को संपन्न हुई। नामांकन प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चली। हरीशचंद पीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव 16 मई को होगा। वहीं छात्र संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री व पुस्तकालय मंत्री तथा 5 संकाय प्रतिनिधियों के लिए नामांकन कार्य सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चला। कॉलेज प्रशासन ने नामांकन को देखते हुए सुरक्षा की व्यापक तैयारियां की थी। मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने बताया कि नामांकन के लिए परिसर में 5 बूथ बनाए गए हैं। इस दौरान जुलूस व रैली निकालने पर रोक लगा दी है। साथ ही आचार संहिता उल्लंघन करने पर संबंधित उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। वैध प्रत्याशियों की सूची 9 मई को जारी की जाएगी। प्रत्याशी अपना नामांकन 10 मई सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक वापस ले सकते हैं। मतदान 16 मई को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। इसके बाद दोपहर 3 बजे से मतगणना होगी। मतगणना के तत्काल बाद परिणामों की घोषणा तथा निर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण होगा। के लिए 3-4 अभ्यर्थी हैं। सुरक्षा व्यवस्था तो बहुत पर्याप्त है। इस दृष्टिकोण से कोई विवाद संभव ही नहीं है। जिस तरह से पुलिस हमारी है, चारों तरफ नाकेबंदी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर, देखा जा रहा है आप लोग चक्रमण कर रहे हैं लगातार, क्या है? इसलिए कि लड़के हैं, लड़के आपस में विवाद न करें। हमको ये होता है लड़कों को बचाना भी रहता है। पुलिस मारेगी, डिस्टर्ब होंगे, तो लड़के हमारी बात सुनते हैं, तो लड़कों को हम बाहर भी। नामांकन प्रक्रिया में अध्यक्ष पद के लिए 3, उपाध्यक्ष पद के लिए 3, महामंत्री पद के लिए 2, पुस्तकालय मंत्री पद के लिए 3 व संकाय प्रतिनिधि के लिए कुल 9 लोगों ने अपना नामांकन किया। इस तरह कुल 19 लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया। हाल ही में बलिया में पेपर लीक मामले में चर्चा में आए पत्रकार दिग्विजय सिंह और मनोज गुप्ता का काशी पत्रकार संघ में स्वागत किया गया। बलिया पेपर लीक मामले में चर्चा में आए पत्रकार दिग्विजय सिंह और मनोज गुप्ता का काशी पत्रकार संघ में आज स्वागत किया गया। उन पर लगाई गई सभी धाराओं को उठा लेने के बाद ये दोनों आज बनारस में थे। अस्वस्थता के कारण अजीत ओझा नहीं आ सके। इस अवसर पर पत्रकारों ने कहा कि लोकतंत्र की भावना संकीर्ण हो रही है। ऐसे में आपसी एकता अनिवार्य है। ग्रामीण पत्रकारिता नई ताकत देने वाली जमात है। आंचलिक पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का काम संपादकाचार्य बाबूराव विष्णु पराडकर ने किया। पक्ष और विपक्ष के बीच पत्रकार निष्पक्ष होता है। बलिया के पत्रकार दिग्विजय और मनोज गुप्ता ने पूरे घटनाक्रम को रेखांकित करते हुए कहा कि पेपर लीक मामले में सिंडिकेट का हाथ है। अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष सुभाष चंद्र सिंह और संचालन महामंत्री डॉक्टर अत्रि भारद्वाज ने किया। इस अवसर पर संघ के उपाध्यक्ष कमलेश चतुर्वेदी, वाराणसी प्रेस क्लब के अध्यक्ष चंदन रूपानी, मंत्री पंकज त्रिपाठी, संघ के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप कुमार व योगेश कुमार गुप्त, जय नारायण मिश्र, केबी रावत, अखिलेश मिश्र, राजेश यादव, विजय नारायण, सर्व सेवा संघ के राम धीरज, अजय मुखर्जी, कुंवर सुरेश सिंह, संजीव सिंह, राकेश टंडन, बच्चा यादव, जागृति राही, मोहिनी महेंद्र आदि ने विचार रखते हुए आंचलिक पत्रकारों का एक सम्मेलन बुलाने का सुझाव रखा और निर्भीक होकर सत्य के पक्ष में खड़े रहने की अपील की। किसी जिले में अगर कोई चीज़ होती है या कोई घटना हो या कुछ भी हो, तो उस जिले का जिलाधिकारी और वो पुलिस कप्तान, ये दोनों जिम्मेदार होते हैं। इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इतनी बड़ी घटना हो गई, पेपर लीक हो गया, सारा कुछ, ये लोग बैठ के क्या रहे थे? हमारा तो सिद्धांत है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, डीएम और एसपी के खिलाफ। सीधे ये जिम्मेदार है कि इस तरह की घटना हुई है, इनको कुछ पता नहीं। कहने मुझे कोई गुरेज नहीं तो पूर्व शिक्षा मंत्री दिनेश कुमार शर्मा इस जिले के सबसे बड़े शिक्षा माफिया हैं। कोई उसमें शिकायत नहीं। हम पूरी तौर पर कह रहा हूँ
और उसको दिमाग में यही था कि हमारे रिश्तेदार वहाँ लखनऊ में बैठे हैं, सत्ता में उनकी पहुँच है, जो मैं चाहूँगा वही कर लूँगा। और शुरू हो गया खेल, कापियाँ बिकनी शुरू हो गई। परीक्षा से एक सप्ताह पहले कापियाँ बिकनी शुरू हो गई। एक कापी की कीमत 500 रुपये, 400 रुपये लग। जब रग रग में है गंगा, तब क्यों करे इसे गंदा। गंगा सप्तमी तिथि पर नमामि गंगे ने निर्मलीकरण की कामना के साथ गंगा मां का दुग्धाभिषेक किया व गंगा की तलहटी की सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। सप्तमी के पावन पर्व पर नमामि गंगे ने दशाश्वमेध घाट पर निर्मलीकरण की कामना से गंगा का दुग्धाभिषेक किया। गंगा उत्पत्ति दिवस पर मां गंगा की भव्य आरती उतारी, गंगा तलहटी की सफाई कर स्वच्छता का आह्वान किया। रग रग में गंगा तब क्यों करे इसे गंदा नारे के साथ गंगा से जुड़ने और स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई। राष्ट्रीय ध्वज और स्वच्छता स्लोगन लिखी तख्तियों से स्वच्छता को संस्कार के रूप में शामिल करने का संदेश भी दिया। आयोजन के मुख्य अतिथि हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी मंडल के प्रभारी अम्बरीश सिंह भोला रहे। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने हजारों नागरिकों को स्वच्छता का संकल्प दिलाते हुए कहा कि हमारे भारत और सनातनी संस्कृति के रग रग में गंगा का वास है। गंगा हमारी आस्था और आजीविका दोनों है। गंगा उत्पत्ति दिवस पर हम सभी यह शपथ लें कि न गंगा में गंदगी करेंगे, न किसी और को करने देंगे। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के सह संयोजक राम प्रकाश जायसवाल, सारिका गुप्ता, प्रीति जायसवाल, रश्मि साहू, प्रीति रवि जायसवाल, बीना गुप्ता, लवली सेठ, सुषमा जायसवाल, सुषमा सिंह, अनीता गुप्ता, वीरभान सिंह, हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता शामिल थे। गंगा उत्पत्ति का दिन है, गंगा सप्तमी का दिन है और शास्त्रों में वर्णन है कि आज ही माँ गंगा स्वर्ग से हमारी पृथ्वी पर अवतरित हुई है। आज बड़ा ही पुण्यकारी दिन है। आज के दिन गंगा मैया ने आकर के भारतवर्ष को सुख और समृद्धि प्रदान की है। आज हमने अपनी गंगा मैया की आरती उतारी है, उनका दुग्धाभिषेक किया है और साथ ही गंगा की तलहटी से सफाई करके जनमानस को यह संदेश दिया है कि गंगा मैया जो भारत के रग रग में है, हमारे नस नस में गंगा मैया का वास है, उस गंगा मैया की सफाई बहुत जरूरी है। गंगा मैया किनारे आए तो स्वच्छता बनाए रखें। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, BEd, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU BEd में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School.
Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, गढ़वाघाट, धनपुरवा एंड जगतगंज, वाराणसी। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। रामापुरा स्थित मजदा सिनेमा के पास अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे के उपलक्ष्य में भाईचारा कमेटी द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। मां की ममतामयी छाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी द्वारा रामापुरा स्थित मजदा सिनेमा के पास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद वर्मा ने किया। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित माताओं को साड़ियां भेंट करके उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर प्रमोद वर्मा ने कहा कि जन्म देने वाली माता का दर्जा सर्वोच्च है। प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक माता की यथाशक्ति सेवा करके भी जीवन पर्यंत हम उत्तीर्ण नहीं हो सकते। माता की सेवा ईश्वर की सेवा है। माता की सेवा से बढ़कर और कोई सेवा नहीं हो सकती। माँ को दुख देने वाली व्यक्ति कभी भी जीवन में सुखी नहीं रह सकते। इस अवसर पर शकील अहमद जादूगर, राजेश तिवारी, बंटी, मनीष मिश्रा, दिनेश कुशवाहा, रमेश सिंह, श्याम बाबू, राजेश सिंह, ब्रह्मदत्त त्रिपाठी आदि लोग उपस्थित थे। माताओं का जन्म और मृत्यु से नाता है, इसलिए आज हम लोगों ने मदर्स डे के अवसर पर उन लोग को सम्मानित किया है। और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने अपना सहयोग दे रहे हैं। और हम लोग हर वर्ष की बात इस बार भी मदर्स डे बनाए हैं। मातृ दिवस को ऐसा करना चाहिए, हर बच्चे अपने माता का सम्मान करें। मातृ दिवस के अवसर पर आज माता को सलाम करते हुए हम लोग ने कार्यक्रम प्रारंभ किया। काशी विद्यापीठ के मंचकला संकाय में रविंद्रनाथ टैगोर जयंती का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के मंचकला विभाग में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जयंती का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का आरंभ कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी के दीप प्रज्वलन से हुआ। इस अवसर पर कुलपति ने बताया कि जब वह एसोसिएट प्रोफेसर थे तब उन्हें रविंद्र जी की इस कविता लेट माई कंट्री अवे से प्रेरणा मिली। उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों को भी याद किया। अंत में उन्होंने संगीत के प्रचार प्रसार के लिए भी बच्चों को प्रेरित किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर झूमर सेन गुप्ता रहीं। उन्होंने अपने आशीर्वचन से विद्यार्थियों को अभिसिंचित किया और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी के सांगीतिक योगदान का भी वर्णन किया। कार्यक्रम में विभाग के विद्यार्थियों द्वारा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचनाओं क्रमशः सावन गगने घोर घटा, एकला चलो रे, माया बोनो बिहारिणी, एक टू कुछ होवा लागे, तोमार खोला हवा, पागला हवार एवं एशो श्याम लो सुंदरो जैसे गीतों की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम का आयोजन मंचकला विभाग एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। मंचकला विभाग के प्रभारी डॉक्टर संगीता घोष इस कार्यक्रम की संयोजिका रही। अंत में कार्यक्रम का समापन डॉक्टर आकांक्षी वर्मा द्वारा धन्यवाद ज्ञापन कर किया गया। बच्चों में टैगोर को जानने की जो एक प्रवृत्ति पैदा हो और वो उनके संगीत के, क्योंकि ये संगीत का ही विभाग है मंचकला विभाग, तो संगीत के द्वारा ही उनको एक 4-5 या कहूँ कि 8 बंदिशों का एक माला उन्होंने पिरोया। बच्चों ने उनको पिरोते हुए उनको एक माला के स्वरूप में उनकी जयंती को पुष्पित करने का प्रयास किया उन्होंने। और उन गानों में विशेष रूप से जो उनके प्रिय गाने हैं, जो बच्चों ने बहुत अच्छे रूप में तैयार करने की कोशिश की। मार्गदर्शन निश्चित रूप से हम लोगों ने किया है, परंतु बच्चों ने विशेष रूप से इसमें प्रयास किया। रविवार को नोएडा में होने वाली अंडर 15 स्टेट कुश्ती चैंपियनशिप के लिए वाराणसी की टीम का चयन ट्रायल प्रक्रिया संपूर्णानंद स्टेडियम के बहुउद्देशीय हॉल में आयोजित किया गया। संपूर्णानंद स्टेडियम के बहुउद्देशीय हॉल में नोएडा में होने वाली अंडर 15 स्टेट कुश्ती चैंपियनशिप के लिए वाराणसी की टीम का चयन ट्रायल प्रक्रिया रविवार को आयोजित की गई। इस स्टेट ट्रायल में बड़ी संख्या में बालक बालिका खिलाड़ियों का जमावड़ा रहा और वह काफ़ी उत्साहित नजर आए।
ट्रायल हेतु खिलाड़ियों से उनका आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट की फोटोकॉपी जमा कराई गई। इससे एक दिन पूर्व खिलाड़ियों का शारीरिक वजन किया गया तथा सभी प्रमाण पत्र के बाद उनका रविवार को ट्रायल लिया गया। प्रतियोगिता विभिन्न भार वर्गों में आयोजित की गई। कुश्ती संघ के संयुक्त सचिव गोरख यादव ने बताया कि यह अंडर 15 के चैन ट्रायल है। इसमें जो प्रथम आएंगे वह 12, 13, 14, 15 को स्टेट चैंपियनशिप में भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि लगभग 135 बालक एवं 65 के लगभग बालिकाओं ने भाग लिया है। 2008 से लगातार ओलंपिक में मेडल आने के बाद से और नौकरियों में जैसे पुलिस, सेना, रेलवे सहित कई जगहों पर नौकरी मिलने लगी है। इससे खिलाड़ियों में उसी को लेकर काफ़ी उत्साह है। अंडर 15 है, 15 वर्षीय की जो है प्रतियोगिता है और यहाँ जो बच्चे प्रथम आएंगे वो जो है 12, 13 और 14, 15 जो है स्टेट चैंपियनशिप नोएडा में हो रही है, उसमें प्रतिभाग करेंगे, बनारस का प्रतिनिधि करेंगे। लगभग 130-35 बालक और करीबन 60 से 65 जो है बालिकाएं। भिटारी, डिठोरी महाल, अर्दली बाजार के बाद क्लॉरिटी डिटर्जेंट वॉशिंग पाउडर की एक और शाखा का भव्य शुभारंभ शनिवार को चांदपुर जगतपुर में हुआ। क्लोरिटो डिटर्जेंट वॉशिंग पाउडर के चांदपुर जगतपुर मार्ग पर एक और शाखा का भव्य शुभारंभ शनिवार को किया गया। इस अवसर पर कंपनी के राधाश्याम मिश्रा, शशांक मिश्रा, सिद्धार्थ मिश्रा, मोहम्मद अकील, महेश गुप्ता व डीलर्स के साथ ही नगर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। क्लोरिटो डिटर्जेंट पाउडर के चेयरमैन ने बताया कि इस नई शाखा के शुरू होने से प्रयागराज, भदोही आदि जनपदों में व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस कंपनी की एक शाखा भिटारी, दूसरा डिठोरी महाल, अर्दली बाजार में स्थित है। क्लेरिटो वॉशिंग पाउडर एरिया मैनेजर मोहम्मद अकील ने क्लेरिटो वॉशिंग पाउडर की विशेषता बताई व साथ में पूर्वांचल से बुलाए गए डीलर्स उपस्थित रहे, जिसमें शिवम, शिव कुमार, जमील आलम, बदरुद्दीन हाशमी, प्रदीप गांधी, जाकिर हुसैन आदि प्रमुख थे। साथ में 3 किलो वाले में भी जो है स्कीम रखी गई है। सारे स्कीम से सही है, इसमें बहुत सस्ता और बढ़िया। आप समझिए इस क्षेत्र में सबसे सस्ता और बढ़िया का मतलब असली सबसे बढ़िया। हाथ में जो वॉशिंग पाउडर कपड़ा धोने के बाद आपके हाथ में किसी प्रकार की खुजली ना हो, किसी प्रकार की जो है चमड़ी न छोड़े, किसी प्रकार का कोई खुजवट ना हो, उस तरह का हमारा वॉशिंग पाउडर बनाया गया है। और इसमें खास तो बात यह है कि इसके अंदर झाग, खुशबू और मैल तीनों चीज़ का एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है। सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर बड़े इंजीनियरों से इसका पूजा इंजीनियर्स द्वारा इसका जय पूरा बायोडाटा निकाल करके तब इसको बनाया गया। खबरें समाप्त हुई। आप दर्शकों से अनुरोध है कि आप भी सिटीजन रिपोर्टर बनिए। अपने आसपास की समस्याएं, घटना व दुर्घटना आदि खबरों को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। हम आपकी भेजी हुई खबरों को प्रमुखता से दिखाएंगे। साथ ही संबंधित विभाग से घटना की जानकारी लेने का भी प्रयास करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889026740। नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 9889026740। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। वाराणसी लाइव, सच के साथ।